हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियोस में हमने भारतेंदु युग कंप्लीट कर लिया है। आज हम आरंभ करेंगे द्विवेदी युग। समय है संवत 1950 से 1975 तक। भारतेंदु युग में कविता ने एक नवीन मोड़ लिया और उसमें आधुनिकता का सहज समावेश हुआ, किंतु उसमें प्राचीनता के प्रति मोह भी बना रहा। द्विवेदी युग में पहुंचते पहुंचते उसमें बाल सुलभ चंचलता के स्थान को अनुशासन, गंभीरता और विचारात्मकता ने ले लिया। इस युग के समुचित साहित्य चेतना के सूत्रधार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। भारतेंदु युग में कविता में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ, वह इस युग में क्रियात्मक रूप से विकसित हुई। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में एक नवीन आदर्श की स्थापना की। 25 वर्ष की इस छोटी सी अवधि में आश्चर्यजनक साहित्यक अनेक रूपताई। इस युग की भावगत और कलागत प्रवृत्तियों का विवेचन इस प्रकार है। प्रथम है देशभक्ति की कविता। इस काल के प्रत्येक कवि ने देशभक्ति के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। भारतेंदु युगीन कविता का देश प्रेम, जो कि भाषा, भोजन और वेश तक सीमित था, अब उसकी परिधि व्यापक हो गई। इस युग की कविता की राष्ट्रीय भावना जातीयता पर आधारित थी, जिसमें प्रमुख रूप से देश के उज्जवल अतीत गौरव को लिया गया। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल इस संबंध में लिखते हैं कि इससे इस समय जो राष्ट्रीय जागरण हुआ, वह एक प्रकार से हिंदू जागरण था, क्योंकि इस जागरण में हिंदू इतिहास और परंपरा का आश्रय या अवलंबन प्रधान था। गौरव की भावना भी हिंदुओं में ही जागी। गौरव की भावना भी हिंदुओं में ही जागी और हिंदू ही अतीत के समान वर्तमान और भविष्य को सुधारने तथा उसे उज्जवल बनाने के लिए सचेष्ट और यत्नशील हुए। इस प्रकार यह राष्ट्रीय जागरण और हिंदू पुनरुत्थान दोनों बना। फिर भी इन सभी परिस्थितियों का सबसे बड़ा और शुभ परिणाम यह हुआ कि जनता की हीनता की भावना दूर हुई और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध कम हो गई। इस युग की कविता में देशभक्ति की भावनाएं भी अभिव्यक्ति छोटी छोटी फुटकर कविताओं और प्रबंध काव्य दोनों रूपों में हुई। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, उपाध्याय का प्रिय प्रवास, रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि। जहाँ हिंदी भाषा के गौरव ग्रंथ हैं, वहाँ देशभक्ति और अतीत के भी निर्देशक हैं। धन्यवाद।